बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ खुदा की बस्ती में। हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे एंकर, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हनीफ डेडी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह वो भी यहाँ पर इस कैंप की विज़िट कर रहे हैं, इस कैंप का हिस्सा बने हुए हैं। तो हनीफ डेडी साहब मेमन आवाज़ के बहुत रूहे रवा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ डेडी साहब, आपने यहाँ पे आके कैसा महसूस कर? आप तो माशाल्लाह सारे जितने मेमन बरादरी के जो इवेंट होते हैं वहाँ पे कवरेज भी करते हैं, जो मेडिकल कैंप होते हैं वो कवरेज भी करते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने घाड़ों के इलाके में हमने भी विज़िट किया था। वहाँ पे लोगों को तकरीबन 300 से 400 लोगों की बच्चों की खतनाएँ की गई। उसको समझेगा मेरी अपनी लैंग्वेज में मैं कहता हूँ मुशर्रफ पे इस्लाम कर दिया, उनको इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद इकबाल एडवाणी साहब ने महसूस किया कि यहाँ पे मज़ीद और खतनाएँ होनी चाहिए, जो कि बहुत यानी वो टाइम निकल चुका था। दूसरी बार भी कैंप लगाया था घाड़ों के इलाके में। और ये माशाल्लाह यहाँ पर भी खुदा की बस्ती में क्या ये वो दुश्वार जगहों के इलाके को मुंतखब करते हैं जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। तो हनीफ डेडी साहब, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? आपने बहुत सारे विजिट किए हैं, बहुत सारे इदारों के जो मेडिकल कैंप का भी हिस्सा भी बने और विजिट भी किया है। तो इकबाल एडवाणी सेविंग होम की जानिब से, इसकी काबीना की जानिब से जो ये किया गया, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब मसला मैं आपको बात बताऊँ, काफ़ी मेडिकल कैंप होते हैं, उसमें आपको हम नज़र आते हैं, आप हमें नज़र आते हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची शहर में हम खड़े हुए हैं इस वक्त। ये कराची, लेकिन मुझे कराची नज़र नहीं आ रहा, मुझे एक गाँव देहात नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे हुकूमत देखा जाए तो PTI की मतलब मरकज़ में और इधर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ये गवर्नमेंट की सतह का भी काम होना चाहिए। और जैसे मुझे लोगों ने कहा कि यहाँ लोगों के बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, तो वही चीज़ हमने घरों में देखी थी। यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, अस्पताल के लिए इनको 15 किलोमीटर जाके कहीं इनको एम्बुलेंस मिलती है, ये भी एक अलमिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कराची शहर में एक गाँव है ये, जिसको गाँव का नाम दिया जाए। अच्छा, मसला ये है कि हम इनको हाईलाइट करते हैं, हम बिल्कुल इनकी जो अक्कासी करते हैं, तो हम सच बोलते हैं तो हमें तो बातों का सच की कीमत भी देनी पड़ती है, सहाफ़ती हमारा पेशा है। लेकिन अगर हम वही बात करें इनके मतलब है कि जो बड़े लोग हैं या जो गवर्नमेंट की लेवल पे उनके मतलब है कि स्टाफ फलोसना किरदार अदा करें तो हम चल सकते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत दिखाएंगे तो हमें ज़ाहिर बात है कोई लाइक नहीं करेगा। लेकिन इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ मेडिकल कैंप लगते हैं हम जाते हैं और आप भी देखते हैं, आप भी उधर नज़र आते हैं हमें। तो वो इंशाल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो सहाफ़त भी एक हम जो हमारा किरदार, अच्छा, हम जो सच्ची सहाफ़त का किरदार अदा करते हैं, सच बोलते हैं, तो हमें किसी सियासी का वो बना दिया जाता है कि शायद हम सोच सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ है। हम हुकूमत किसी भी हुकूमतों के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, आज जैसे आपने इसको भी तस्लीम करिए, ये ऐसा लग रहा है ये गाँव का जैसा लग रहा है। जैसे हमने गाड़ों में गए थे तो इकबाल एडवाणी साहब ने देखा था कि बच्चों के पाँव में चप्पलें नहीं थी। बाद में इन्होंने अच्छी से अच्छी क्वालिटी के वफर मिकदार में चप्पलें लेके पहनाई गई, ठीक है ना। तो इस दर भी यही हालत है कि बच्चों की चप्पलें नहीं है। तो ये जो सच्ची सहाफ़त जो हम लोग जो अदा कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से मजीद हमें सच बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, दीगर लोगों को भी बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सच्चा आदमी जो होता है ना, भले अकेला हो लेकिन उसके साथ अल्लाह की मदद शामिल होती है। मेरा दफ्तर जिलानी सेंटर में लोगों ने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। वो मैंने एक सच बोला तो वो सच मेरे गले में आया हुआ है। जो मतलब आपको पता है अल्ताफ भाई, हर जगह हमारे सहाफ़त में भी माफिया होती है, ये तो बात तस्लीम करने वाली है, ठीक है। और हम किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनते तो हम इसकी कीमत भी देते हैं। वो अपनी जंग लड़े, हम अपनी जंग लड़े, इंशाल्लाह खड़े हुए हैं। जीत तो हमेशा हक की होगी और सच बात हमेशा सामने आके रहेगी। यह मेरा ईमान इस बात पे। वही कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो अल्ताफ भाई, मैं इस मसले में भी कहूँगा कि इस मेखाने को आखिर क्या नाम दिया जाए जहाँ कम ज़र्फ़ों को ऊँचा मकाम दिया जाए। इंशाल्लाह ये करते रहें, सच्चाई का सफ़र जारी व सारी रखें अल्हम्दुलिल्लाह, और खिदमत का जज्बा भी जारी व सारी रखें, क्योंकि खिदमत जहाँ होगी तो समय हमें दिली सुकून मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।